रात के साए जंगल पर छा चुके थे। दरख्तों की शाखें आहिस्ता आहिस्ता झूल रही थी और चश्मे का पानी चांदनी में चमक रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक खतरनाक खेल शुरू होने वाला था, जिंदगी और मौत का खेल। बब्बर शेर, जंगल का बेताज बादशाह, एक चट्टान के नीचे दुबका बैठा था। उसकी भूख शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। उसकी तेज नजरें शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रही थीं। अचानक उसकी नजरें एक साए पर जा ठहरी। एक काला हिरन जो बेफिक्री से घास चर रहा था। शेर की रगों में खून जोश मारने लगा। गोश्त का तस्वुर ही उसके जबड़ों से लाल टपकाने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों की ऊँट लेते हुए आगे बढ़ने लगा। उसके नोकीले पंजे मिट्टी में पिवस्त हो रहे थे, सांसें धीमी लेकिन तेज नजर। मगर वो ये नहीं जानता था कि झाड़ियों के पीछे एक और कातिल भी घात लगाए बैठा था, चीता। चीते की भी हालत कुछ मुख्तलिफ ना थी। उसके पेट में भूख की आग जल रही थी और उसके नोकीले दांत चमक रहे थे। वो भी हिरन पर नजर जमाए बैठा था, एक मौके के इंतजार में। हिरन बेखबर था, लेकिन कुदरत ने उसे तेज हिस्स अता की थी। अचानक उसके कान खड़े हो गए। एक अनजाने खतरे की वो उसे महसूस होने लगे। दिल की धड़कन तेज हुई, आंखों में बेचैनी उभरी। फिर वो लम्हा आया। शेर एक धाड़ के साथ झाड़ियों से बाहर निकला। चीता भी बिजली की तरह लपका। हिरन ने सर उठाया और एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त थम गया हो। मौत दो सिमतों से उसकी तरफ बढ़ रही थी, मगर हिरन भी कोई मामूली शिकार नहीं था। वो झट से उछला और पूरी कुवत से भाग निकला। जंगल में हलचल मच गई। दरख्तों के पत्ते लरजने लगे, परिंदे चौंक गए और रात की खामोशी एक तूफान में बदल गई। चीता हवा की तरह दौड़ रहा था। उसके पंजे जमीन पर बमुश्किल लग रहे थे। आंखों में एक ही जुनून, हिरन का गोश्त। शेर ताकतवर था। उसकी धाड़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। वो जमीन हिला रहा था, झाड़ियां रौंद रहा था, मगर हिरन, वो तो बिजली की मानद था। लम्हा बलम्हा मौत करीब आ रही थी, मगर हिरन ने एक हैरत अंगेज चाल चली। सामने एक बड़ी चट्टान थी। हिरन ने आखिरी कुवत जमा की और जबरदस्त जुस्त लगाई और चट्टान पर जा पहुंचा। शेर और चीता नीचे हाँप रहे थे। उनकी आंखों में बेबसी थी, जबानें बाहर लटक रही थी, मगर चट्टान इतनी ऊंची थी कि वो वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। अब बहस शुरू हो गई थी। शेर गरजा, ये मेरा शिकार है, मैंने पहले देखा था। चीता हुर्राया, ये मेरा शिकार है, मैंने पहले हमला किया था। मगर यहाँ कहानी में एक नया किरदार दाखिल होता है, गधा। हिरन ने एक चालाकी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्यों ना आप दोनों इस मामले में गधा साहब की राय ले लें। शेर ने गुस्से में कहा, कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चीते ने गधे को हुक्म दिया, ऐ गधे के बच्चे, इधर आओ और इंसाफ करो। गधा पहले तो डर गया, मगर जब उसने पूरी कहानी सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अब असल तमाशा शुरू हुआ। गधे ने कहा, आप दोनों अपनी जगह वापस जाए। मैं जैसे ही आवाज दूं, आप दौड़ लगाएं। जो पहले हिरन तक पहुंचेगा वही जीतेगा। शेर और चीते ने हामी भर ली और फौरन दौड़ने के लिए तैयार हो गए, मगर गधे की आवाज नहीं आई। काफी देर हो गई। आखिर शक होने पर शेर और चीता फौरन चट्टान की तरफ दौड़े और वहां ना हिरन था ना गधा। दोनों के होश उड़ गए। शेर ने गुस्से से दौड़ कर कहा, हमें गधे ने धोखा दे दिया।
चीते ने सर झुकाकर आह भरी, शेर साहब, गधा वो नहीं, गधे हम दोनों हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाज़ औक़ात ताकत और महारत से ज़्यादा अकल और हिकमत कामयाबी का ज़रिया बनती है। ताकतवर शेर और तेज़ रफ्तार चीता अपनी ताकत पर मगरूर कर रहे थे, मगर हिरन ने अपनी अकल से दोनों को चालाकी से धोखा देकर अपनी जान बचाई। उम्मीद काफ़ी है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी।